क्या आप उस डर को महसूस कर सकते हैं जब कोई आत्मा आपका नाम पुकारे और आपकी रूह को खींच ले? तेल कप की इस कहानी का अगला हिस्सा इतना डरावना है कि आप रात को अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोएंगे। तैयार हैं? तो चलिए उस भूतिया रात में वापस चलते हैं। तेल कप गांव का वो पीपल का पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो एक ऐसी जगह बन चुका था जहां सावित्री की आत्मा का क्रोध हर सांस के साथ बढ़ रहा था। रवि, लक्ष्मीना और रामदास बाबा उस भयानक रात में उस आत्मा का सामना करने की हिम्मत जुटा रहे थे। हवन की आग अब धीमी पड़ रही थी और हवा में वो सिसकारी फिर से गूंजने लगी थी। तुम बच नहीं पाओगे। सावित्री की आवाज अब हर तरफ से आ रही थी, जैसे वो हवा में ही घुल चुकी हो। लक्ष्मीना का शरीर कांप रहा था। उसने रवि का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां दर्द करने लगीं। रवि, ये ठीक नहीं है, हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन रवि ने कहा, नहीं लक्ष्मीना, अगर हम अब भागे तो वो आत्मा हमें कभी चैन नहीं लेने देगी। रामदास बाबा ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन उनकी आवाज अब कमजोर पड़ रही थी। सावित्री की आत्मा की ताकत बढ़ रही थी और वो अब सिर्फ एक छाया नहीं थी, वो एक ऐसी शक्ति बन चुकी थी जो हवा को, जमीन को और उनके दिलों को थर्रा रही थी। दोस्तों, क्या आप इस डर को महसूस कर रहे हैं? अगर ये कहानी आपको रोंगटे खड़े कर रही हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए कहानी को और डरावना बनाते हैं। अचानक हवन की आग बुझ गई। एक तेज हवा का झोंका आया और सारा सामान इधर उधर बिखर गया। रामदास बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और चिल्लाए, सावित्री रुक जा, हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं। लेकिन सावित्री की आत्मा अब सुनने के मूड में नहीं थी। वो अब उनके सामने थी, सिर्फ 2 कदम की दूरी पर। उसका चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों के गड्ढों से काला धुंध निकल रहा था और उसका मुंह इतना बड़ा था कि उसमें से एक भयानक चीख निकली। वो चीख इतनी तेज थी कि रवि और लक्ष्मीना के कानों से खून टपकने लगा। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। सावित्री की आवाज अब सिर्फ एक सिसकारी नहीं थी, वो एक गहरी राक्षसी गर्जना थी। तभी सावित्री की आत्मा ने लक्ष्मीना की ओर हाथ बढ़ाया। लक्ष्मीना का शरीर हवा में उठने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसका मुंह खुला रह गया। लक्ष्मीना! रवि ने चीखते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह गया। रामदास बाबा ने तुरंत अपना त्रिशूल उठाया और सावित्री की ओर लहराया। सावित्री, ये तेरी जगह नहीं है, इस दुनिया को छोड़ दे। लेकिन सावित्री की आत्मा ने त्रिशूल को एक झटके में हवा में उड़ा दिया। बाबा जमीन पर गिर पड़े, उनकी सांसें उखड़ रही थीं। रवि, तुम्हें उसे सच बताना होगा, बाबा ने कमजोर आवाज में कहा। रवि का दिमाग सुन्न हो चुका था। वो लक्ष्मीना को हवा में तड़पते देख रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, सावित्री सुनो, तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे गया था, उसने तुम्हें मारा था, लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें छोड़ दो। सावित्री की आत्मा एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों के गड्ढों से काला धुंध अब और तेजी से निकल रहा था। सच क्या है? उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। दोस्तों, क्या सावित्री की आत्मा अब सच सुनकर शांत हो जाएगी या उसका क्रोध और बढ़ेगा? इस डरावनी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रवि ने गहरी सांस ली और बोला, सावित्री, तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता था, उसने किसी और औरत के लिए तुम्हें मरवा दिया, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। सावित्री की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी। वो चीख इतनी तेज थी कि पीपल का पेड़ हिलने लगा। उसकी शाखाएं टूट टूट कर जमीन पर गिर रही थीं। हवा में एक तूफान सा उठने लगा और आसमान में काली घटाएं छा गईं। नहीं, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। सावित्री की आत्मा गर्जी, हर इंसान धोखेबाज है,
तुम भी मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तभी सावित्री की आत्मा ने रवि की ओर हमला किया। उसका काला धुंध रवि के चारों ओर लपेटने लगा। रवि को लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लक्ष्मीना अब भी हवा में तड़प रही थी। उसकी आवाज कमजोर पड़ रही थी। रवि, मुझे बचाओ। रामदास बाबा ने आखिरी हिम्मत जुटाई। वो उठे और अपनी जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला। ये एक पवित्र शीशा था जिसे उन्होंने सालों पहले एक तांत्रिक से लिया था। बाबा ने शीशे को सावित्री की आत्मा की ओर किया और एक मंत्र पढ़ा। शीशे से एक तेज रोशनी निकली और सावित्री की आत्मा उसमें खींचने लगी। वो चीख रही थी, तड़प रही थी, लेकिन शीशे की ताकत के सामने वो कमजोर पड़ रही थी। नहीं, मुझे छोड़ दो, सावित्री की आत्मा चिल्लाई। लेकिन तभी शीशा टूट गया। एक तेज धमाका हुआ और सावित्री की आत्मा फिर से आजाद हो गई। इस बार वो और भी क्रोधित थी। उसने बाबा को हवा में उठा लिया और पीपल के पेड़ की ओर फेंक दिया। बाबा की चीख हवा में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। दोस्तों, क्या रामदास बाबा अब बच पाएंगे? क्या सावित्री की आत्मा को कोई रोक पाएगा? इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी का अगला हिस्सा मिस न करें। सुबह होने तक तेलकप गांव में दहशत फैल चुकी थी। रामदास बाबा का शरीर पीपल के पेड़ के नीचे मिला। उनकी आंखें खुली थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो कोई इंसान नहीं देख सकता। रवि और लक्ष्मीना किसी तरह अपने घर पहुंचे थे। वो दोनों सदमे में थे। लक्ष्मीना की तबीयत बिगड़ रही थी। उसका शरीर अब भी ठंडा था और वो बार बार बड़बड़ा रही थी, वो आएगी, वो हमें नहीं छोड़ेगी। गांव वालों ने पीपल के पेड़ के आसपास जाना बंद कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात को उस पेड़ के पास सावित्री की आत्मा को देखा था। वो अब सिर्फ एक छाया नहीं थी, वो एक राक्षसी शक्ति बन चुकी थी जो पूरे गांव को अपने क्रोध का शिकार बनाना चाहती थी। रवि ने फैसला किया कि वो इस आत्मा से अकेले नहीं लड़ सकता। उसने गांव के बाहर के एक मशहूर तांत्रिक काल भैरव को बुलाने का फैसला किया। काल भैरव के बारे में कहा जाता था कि वो ऐसी आत्माओं को काबू कर सकता था जिन्हें कोई और नहीं रोक सकता। लेकिन काल भैरव के आने में अभी 2 दिन बाकी थे और इन 2 दिनों में सावित्री की आत्मा ने गांव में कहर बरपाना शुरू कर दिया। रात को घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। बच्चे आधी रात को चीखने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी खिड़कियों पर सावित्री का चेहरा देखा, वो चेहरा जो अब इंसानी नहीं था। दोस्तों, क्या काल भैरव सावित्री की आत्मा को रोक पाएगा या तेलकप गांव इस भूतिया शक्ति का शिकार बन जाएगा? इस डरावनी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दूसरी रात को सावित्री की आत्मा ने रवि और लक्ष्मीना के घर पर हमला किया। रात के 2 बजे अचानक उनके घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। रवि ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी लक्ष्मीना ने चीख मारी, रवि, वो यहाँ है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। सावित्री की आत्मा उनके घर के अंदर थी। वो अब हवा में तैर रही थी और उसका शरीर आधा पारदर्शी था। उसकी आंखों से काला खून टपक रहा था और उसका मुंह इतना बड़ा था कि वो पूरे कमरे को निगल सकती थी। तुम मेरे साथ आओगे? सावित्री की आवाज कमरे में गूंज रही थी। रवि ने लक्ष्मीना को अपने पीछे खींचा और चिल्लाया, तुझे जो करना है मेरे साथ कर, लक्ष्मीना को छोड़ दे। सावित्री की आत्मा ने एक भयानक हंसी हंसी, तुम सब मेरे साथ आओगे, ये गांव मेरा है। तभी कमरे में एक तेज रोशनी चमकी। काल भैरव वहां पहुंच चुके थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा त्रिशूल था और उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। सावित्री, उन्होंने गर्जना की, तेरी जगह ये दुनिया नहीं है, वापस जा वरना मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। सावित्री की आत्मा ने काल भैरव की ओर हमला किया, लेकिन इस बार वो कमजोर पड़ रही थी।
काल भैरव ने अपने त्रिशूल से एक चक्र बनाया और सावित्री की आत्मा उसमें फंसने लगी। वो चीख रही थी, तड़प रही थी, लेकिन काल भैरव के मंत्रों की ताकत के सामने वो हार रही थी। आखिरकार एक तेज धमाके के साथ सावित्री की आत्मा गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। काल भैरव ने रवि और लक्ष्मीना की ओर देखा और बोले, वो अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन इस गांव को हमेशा सावधान रहना होगा। दोस्तों, क्या ये कहानी का अंत था या सावित्री की आत्मा फिर से लौटेगी? इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियां सुन सकें।